सभी आदरणीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सब हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं। हम में से अधिकतर लोग ये भी जानते होंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारी विदेश राज्य मंत्री जैसा आप सब जानते हैं, उनको यहाँ 13 और 14 सितंबर को आना था, इसलिए हम जो है प्रोग्राम को थोड़ा डिले करना पड़ा, लेकिन वो उस दिन में आ नहीं पाए। फिर हम उसी में लगे रहे और अगले हफ्ते ही वो आके चले भी गए। इसकी वजह से हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को नहीं मना पाए। एक देश की पहचान उसकी सीमा और भूगोल से होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा है। भारत की विभिन्न भाषाएं और बोलियों उसकी शक्ति भी है और उसकी एकता का प्रतीक भी। सांस्कृतिक व भाषाई विविधता से भरे भारत में हिंदी सदियों से पूरा देश को एकता के सूत्र में पिरोना का काम कर रही है। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी भारतीय संस्कृति का एक अटूट अंग है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से हिंदी राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम रही है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता और सरलता है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है, जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका खालिलकर, मैत्री शरण गुप्ता और सेठ गोविंदास गोविंद जैसे लोगों ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में कड़ी पैरवी की थी। भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हमारी मातृभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। रामचरितमानस एक साहित्यिक कृति है जो हिंदी में भगवान राम की कहानी का वर्णन करती है और गोस्वामी तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, जिसे 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। हिंदी सबसे आदिम भाषाओं में से एक है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से संबंधित है। अतीत से हिंदी एक भाषा के रूप में विकसित होकर हमारी राष्ट्रभाषा बन गई है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी ने भरूच में गुजरात शिक्षक सम्मेलन में प्रस्तुत एक भाषण में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था, धर्म एवं राजनीति के लिए संचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मगर अफसोस ये है कि भारत में हिंदी भाषा का महत्व शायद काफी कम हो गया है। यहाँ लोग हिंदी भाषा से अधिक अंग्रेजी भाषा को महत्व देने लगे हैं। भाषा की दृष्टि से हर भाषा महत्वपूर्ण है, मगर हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसे पूरे भारत में हर वर्ग के लोगों के द्वारा समझा जाता
तो पूरे देश में एकता लाने और हर किसी को एकजुट करने के लिए हिंदी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं इसके सशक्तिकरण में योगदान देने वाले सभी महानुभावों को नमन करता हूँ और आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।